नमस्कार, राधे राधे, जय जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमने सुबह एक वीडियो अपलोड किया हुआ था प्रारब्ध के बारे में, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि 3 प्रकार के प्रारब्ध पाए जाते हैं: अनिच्छा, परेच्छा और स्वेच्छा। इन्हीं तीनों प्रकार के प्रारब्ध से हमें जो भी सुख दुख मिलता है, जो भी हम सुख दुख भोगते हैं, इन्हीं 3 प्रकार के प्रारब्ध उसमें शामिल होते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे जो हमारा पहला नंबर पर है, अनिच्छा प्रारब्ध कैसे बनता है। दोस्तों, अनिच्छा प्रारब्ध का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है जिनको या जिसको प्राप्त करने की इच्छा ना तो अपने मन में हो रही है और ना ही किसी दूसरे की इच्छा हो, बस किसी दैवीय कारणवश जो सुख दुख हमें प्राप्त हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अनिच्छा प्रारब्ध। अब बात आती है दूसरा हमारा परेच्छा प्रारब्ध क्या है। दोस्तों, परेच्छा प्रारब्ध हुआ है जो किसी और के प्रयास से, खुद के नहीं, जो किसी और के प्रयास से हमें सुख दुख का भोग मिलता है, उसे हम परेच्छा प्रारब्ध कहते हैं। अब बात आ गई स्वेच्छा प्रारब्ध। तो स्वेच्छा प्रारब्ध हुए होता है किसी भी कार्य को हम प्रयत्न कर रहे हैं करने के लिए, या किसी भी कार्य में लगे हुए हैं, वह कार्य या वह सुख दुख हमें उपलब्ध हो जाता है, उसे हम कहते हैं स्वेच्छा प्रारब्ध। दोस्तों, इसी धारणा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का जो यह शरीर है उसका दाह किसी असावधानी के कारण बिना जाने हो जाता है, तो उसे अकाल मृत्यु न कहकर उसे हम अनिच्छा प्रारब्ध का भोग भी मानना चाहिए। इसका अर्थ है उसने उसका पिछला कर्म है वह बहुत ही बुरा रहा होगा, इसलिए उसे यह अनिच्छा प्रारब्ध मिला, उसे यह भोगना पड़ रहा है। या फिर आप उसे अकाल मृत्यु भी कह सकते हैं, क्योंकि अकाल मृत्यु हुआ ही है। दोस्तों, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को जो इकट्ठा किया होता है, जो हमारे पूर्व जन्मों का कर्म इकट्ठा होता संचित हुआ होता है, उन्हीं कर्मों के अनुसार जो भी फल हमें देखने को मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रारब्ध। दोस्तों, वही प्रारब्ध जो हमारे पिछले कर्मों का फल है, वही प्रारब्ध हमें देखने को मिलता है। उसी प्रारब्ध के अनुसार हमारा अनिच्छा, परीक्षा और स्वेच्छा से भोगा जाता है, वही फल हमें मिलता है इन्हीं तीनों के रूप में। दोस्तों, लेकिन यदि उसने जानबूझकर अपने शरीर को जला लिया है, तो यह तो स्पष्ट है कि वह आत्महत्या है। आत्महत्या से होने वाले शरीर को हम स्वेच्छा प्रारब्ध का फल भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात को ध्यान देने वाली है, मृत्यु चाहे स्वेच्छा प्रारब्ध से हुई हो या अनिच्छा प्रारब्ध से हुई हो, लेकिन उसमें जो निमित्त है, अग्निदाह बन गया है, वह शास्त्र दृष्टि से सही नहीं है, वह अच्छा नहीं है। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन बटन को जरूर ऑन करके रखें, जिससे यहाँ से अपलोड होने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।